हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज एक बहुत ही ज्यादा कमाल का कंपैरिजन होने लगा है। आज हम भारत का कंपैरिजन के लेकर आए हैं वीडियो नेटो के साथ। एक साइड पे नेटो हो, एक साइड पे अकेला भारत हो, तो कौन किस पर भारी पड़ता है, ये आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। काफी इंफॉर्मेशन के लिए बेटर होने लगा है, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। बाकी बातें करेंगे बाद में, आखिर पे हम देखते हैं भारत कितनी टक्कर देता है उस नेटो को। हाँ भाई, इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, सॉरी शेयर स्टडी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत के कई प्रदेशों से भी ज्यादा छोटे यूरोपियन देशों ने एक समय पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया था और लंबे समय की जद्दोजहद के बाद भारत को आजादी प्राप्त हुई है। और तब से लेकर अब तक भारत ने काफी तेजी के साथ अपने आप को एक बार फिर इतना मजबूत कर लिया है कि आज यूरोप के अधिकतर देशों की कंबाइंड पावर से ज्यादा पावर अकेला भारत ही रखता है। लेकिन भारत की इस तेजी को देखकर और रशिया यूक्रेन वार में खुलकर रशिया का विरोध न करने के चलते आज कई यूरोपियन देशों में भारत के प्रति नेगेटिव माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत ने भी एक के बाद एक अपने ऊपर उंगली उठाने वाले सभी यूरोपियन देशों की बोलती बंद कर दी है। और साथ ही अब इन देशों को यह भी समझ आ चुका है कि लगभग पूरी दुनिया को साथ मिलाकर भी अमेरिका व पश्चिमी देश रशिया को पूरी तरह से पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और रशिया महज भारत व चीन के सपोर्ट के दम पर ही अभी तक इन सभी देशों के सैंक्शंस के सामने टिका हुआ है। और ब्रिक्स के 3 देश भारत, रशिया व चाइना मिलकर ही सभी नेटो देशों पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि केवल भारत की ही बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पावर के सामने आज के समय भारतीय सेना की टोटल मिलिट्री पावर कितनी है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इनके बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा देश वर्तमान समय में नेटो का सदस्य देश नहीं है? फिनलैंड या पुर्तगाल? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो नेटो के सभी देश मिलकर दुनिया का टोटल 24.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। तो वहीं भारत अकेला ही दुनिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड पॉपुलेशन 95 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। तो वहीं अकेले भारत की टोटल पॉपुलेशन इनसे कहीं ज्यादा 140 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। और ये और भी ज्यादा ताजुब की बात है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नेटो के 30 देशों की टोटल पॉपुलेशन है। और भारत अकेला ही दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नेटो के सभी देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी 46 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की हो चुकी है। भारत की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो नेटो के सभी देश मिलकर अपने डिफेंस पर करीबन 1100 बिलियन डॉलर वैल्यू यानी 1.1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा का खर्चा सालाना कर देते हैं। तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर सालाना 70 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास खर्चा करता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में नेटो के सभी देशों के पास कंबाइंड तौर पर 30 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज है। तो वहीं अकेले भारत के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सोनेल अवेलेबल हैं। हालांकि रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस यूनिट्स लाखों में हैं। मेन बैटल टैंक्स की 12,500 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। भारत के पास 4,600 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 4,600 से ज्यादा यूनिट्स जहां सभी नेटो देशों के पास हैं, तो अकेले भारत के पास 100 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। फील्ड यानी टाउड हवेजर्स की 6,200 से ज्यादा यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर है। अकेले भारत के पास 3,300 से ज्यादा टाउड आर्टिलरीज अवेलेबल हैं।
मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 3000 से ज्यादा यूनिट्स इसमें इसमें भी सभी आधे नेटो देशों के तकरीबन, पास हैं। वो 30 अकेले देश हो भारत गए, के हाँ। पास 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। इसके बाद बात करें एयर पावर की, तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा इधर इस्तेमाल अमेरिका किए की जाने वजह वाली से सभी बहुत वो प्रकार आगे की जाएगा। मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की अमेरिका टोटल की 21,200 से ज्यादा टोटल यूनिट्स वर्तमान समय में सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर हैं। अकेले भारत के इधर पास अमेरिका को कोई नहीं हरा 2350 से सकता। ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बताए जाते हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 3550 से इसमें ज्यादा 2500 अमेरिका के पास यूनिट्स है नेटो फाइटर। देशों के हाँ। पास हैं। भारत के पास भारत का 560 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 1150 से ज्यादा यूनिट्स इसमें 900 सभी नेटो अटैक देशों के पास एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास अकेले भारत के पास हाँ। 120 से ज्यादा सही बात। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें कॉम्बैट अमेरिका सारा यानी ही अटैक माल है। हेलीकॉप्टर्स की 1450 से ज्यादा यूनिट्स ये भी नेटो 1000 के देशों के पास पास है हैं। अमेरिका के भारत के पास 130 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स हैं। न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो सभी नेटो देशों में फ्रांस, यूके और अमेरिका, इन तीनों ही देशों के पास टोटल 6060 से ज्यादा न्यूक्लियर और ये वारहेड्स सारी की अमेरिका यूनिट्स के पास ही अवेलेबल है हैं। लगभग। तो वहीं हाँ, भारत के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। इसके बाद नेवल पावर की न्यूक्लियर बात चले करें तो कोई नहीं तो बचेगा। इस फील्ड में हाँ, बड़े भाई। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 16 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास कंबाइंड तौर पर जिसमें हैं। 10 अकेले भारत के अमेरिका पास के 10 के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की 13 यूनिट्स जहां नेटो देशों की नेवीज ऑपरेट करती हैं, तो भारत के भारत पास फिलहाल हेलीकॉप्टर कोई कैरियर नहीं बनाता हेलीकॉप्टर ना, कैरियर हेलीकॉप्टर वाले। शिप वो नहीं है। नहीं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 112 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। भारतीय नेवी के पास 11 डिस्ट्रॉयर 80 से शिप्स ऊपर बताए सिर्फ जाते हैं। अमेरिका फ्रिगेट्स के की पास। 115 यूनिट्स नेटो देशों के पास हैं। इंडियन 12 नेवी के पास के पास। 12 एक्टिव फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 55 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास हैं। 19 इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 140 यूनिट्स सभी नेटो देशों के पास उन सभी कंबाइंड के तौर पास पर है, हैं। 17 भारत इंडियन के नेवी पास है। फिलहाल 17 सबमरीन्स ऑपरेट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी नेटो देशों की कंबाइंड पावर के सामने। अकेले इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। देखा जाए तो भारत अकेला था और वो दुनिया के 30 सबसे उत्तम देश, सबसे पावरफुल, जो विकसित देश, हर तरह से देखा जाए तो वो एक डेवलप्ड देश है। हाँ लेकिन भाई, वो इधर मैं 30 एक और और एक बात भारत बोलूं। अकेला। हाँ, इधर मैं एक और बात ऐड करूं। अमेरिका हटा दो ना। अमेरिका हटा दो ना। फिर वो- अमेरिका चलो ना भी हटाओ ना, हाँ। इधर अगर शामिल कर दो तुम रशिया को, रशिया को और फिर चाइना देख को लेना। कर दो तो फिर वो फिर देखो उनका क्या उनकी हाल बारी होता है। जाएगी। सही बात है। भारत इधर अकेला फिर भी उनको काफी टक्कर दिया। टक्कर दे रहा है। इधर रशिया और चाइना अगर भारत के साथ आ जाए तो वो फोन फिर मैं कहता हूँ उनसे आगे फिर निकल उनका जाएंगे। वो पहिया जाम हो जाएगा। सही पूरा बात है। पूरा यूरोप को वो संभाल लेंगे वो, और चाइना रशिया ही काफी है यूरोप के तुम लिए। अभी भूल और रहे रशिया हो। के यूरोप के लिए तो भारत भी अकेला काफी तुम है। अभी भूल रहे हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी बताई नहीं है। मिसाइल हाँ। टेक्नोलॉजी में भारत- इंडिया बहुत आगे, हाँ, यूरोप मिसाइल तो टेक्नोलॉजी। इसके नजदीक में पर नहीं है। जो बात है, भारत ने फिलहाल अकेला था, वो 30 देश थे, तो 30 भारत ने देश। फिर भी एक फिर भी टक्कर सही दिया। टक्कर दी अगर सही देखा बात जाए है, तो। देखा हाँ। जाए फिर भी एक टक्कर दी है, जो कि बहुत ही बहुत कमाल बड़ी की बात टक्कर है। थी। कमाल की बात है कि एक इंडिया कितना शक्तिशाली है कि उधर अमेरिका, फ्रांस को और एक और देश है उसको निकाल दो ना। हाँ। जर्मनी था, कौन सा था, पता नहीं, अमेरिका मतलब ये फ्रांस, 3 देश हाँ, निकाल दो ना, तो अकेला इंडिया उन सब पे भारी पड़ जाए। भारी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अगर नेटो के 27 देश का उधर मुकाबला कर हाँ, दो ना, अकेला भारत तो पड़ अकेला जाएगा। 12 दिन पे मेरे भारी पड़ ख्याल में जाएगा। अमेरिका और फ्रांस को ही निकाल दो तो भारत हाँ, भारी पड़ वाकई में, जाएगा। वाकई में। मतलब देखा जाए तो देखा हाँ। जाए तो। आपका क्या मानना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। कैसा एक इंफॉर्मेटिव सा कंपैरिजन था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार